हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको आभास संख्या और भाज्य संख्या पढ़ा दिए था। आज भाज्य संख्या पर कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। भाज्य संख्या की बनाएंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको देते हैं इस बात को थोड़ा सा शॉर्टकट में जाए, जो पिछले वीडियो में आपको बता रहे थे, पिछले वीडियो कम से कम देखल करो, तब आपको पता चले जाएगा। तो चलो बात को बात करते हैं इसका। जो हल्ला नहीं करो, कल आपको क्या बता दे, शॉर्टकट में आपको थोड़ा समझा देते हैं। पहले बता रहे थे, कल बताए थे आभास संख्या। क्या बता रहे थे? आभास संख्या। दूसरा का क्या था? भाज्य संख्या। शॉर्टकट में बता देते, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य और भाज्य में कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग को? प्राइम नंबर। इधर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? मन से ध्यान दो अच्छा से। क्या हो जाएगा? आभास संख्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो आभास संख्या कल बता रहे थे कि जो आभास संख्या होगा उसमें से आपको सबसे छोटा आभास संख्या 2 होता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना होगा? 7, उसके बाद 11, 13। जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं? आभास संख्या। जो इसमें से जो अभाज्य है उसको छोड़कर जितना संख्या सब कुछ होगा भाज्य, सिर्फ एक को छोड़कर। किसकी बात करते हैं? एक से बड़ा होना चाहिए। तो 2, 3 है आभास संख्या। 2, 3 के बाद आता है 4। 4 कुछ हो जाएगा भाज्य संख्या। कुछ हो जाएगा 4 भाज्य। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। इसमें से आपको तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कहते 4, 12 कहते इंफिनिटिव। उसी तरीके से आपको बता रहे थे 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या पूछेगा तो कितने हो जाएगा? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो कितने हो जाएगा? 10। थोड़ा सा कम अति दिमाग लगाना, कोई दिक्कत बात को। इसी तरीके से आपको बता रहा है कि दो आभास संख्या का गुणनफल, दो आभास संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? दो आभास संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जो पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे, पिछले चैप्टर इस तरह से जो स्टार्ट हुआ था उसमें सारा सारा बता दिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनता, चलो कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, जिसे मान लेते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना प्लस 13 गुना 11 कर देते हैं, गुण प्लस 11। भाज्य संख्या है क्यों? सुना, भाज्य संख्या है क्यों? बात तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता, जब तक ये प्लस में है तब तक समझना ये भाज्य संख्या नहीं बोलेगी। इस सारा का सारा आभास संख्या जो 2, 5, 7, 11, 11 है, इसको आपको पहले कन्वर्ट कर देना है आभास संख्या। क्यों करना है? गुणनफल में। यदि 2 संख्या का गुणनफल है तब भाज्य होगा, और नहीं है समझना बात को, गुणनफल समझना कुछ हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो पहले इस तरीके से बनाने का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन की करेंगे इस बात को दोनों पहले कॉमन निकालो। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2, 11, 11 कॉमन निकलेगा कि नहीं? तो बचेगा 5 गुना 7 गुना प्लस 1, यही बचेगा। 11 बाहर हो गया। 11 7 5 35 प्लस 1। तो बात करते नहीं होगा। 7 5 35, 11 गुना कहते हो तो 36। आपको पहले बोले कि दो आभास संख्या का गुणनफल भाज्य हो, या तो 2 संख्या का गुणनफल कुछ हो जाएगा भाज्य संख्या, या 2 संख्या का गुणनफल है ना, या लिख देंगे कि 2 संख्या का गुणनफल कुछ होता है। लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कुछ होता है, इसलिए भाज्य संख्या होता है। इसलिए 5 गुना 7 गुना 11 प्लस 11 भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। पढ़ेगा बात को यहां तक। पहले उतारो क्वेश्चन को, उतारो तो तेज है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा जिन मॉडल है किताब में, एनसीईआरटी किताब क्लास 10th निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.2 अभी थ्योरेटिकली बात चल रहा है, उसके बाद आपको धीरे धीरे पूरा एक्सरसाइज 1.3 बता दिए हैं। अब स्टार्ट जो इसका थ्योरेटिकली बात खत्म होगा तो हमें 1.2 बताएंगे, उसके बाद 1.1। थोड़ा सा उल्टा चलता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से, टेंशन नहीं लेना बात को।
उतारा? चलो वीडियो को ज्यादा अथी नहीं करते, ठीक है ना, ऐसे वीडियो सब बैठ के उतार लिया ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आरो। चलो व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, एक और है, अभी थोड़ा सा एक सिंगल करके बताते, ठीक है ना। 13 है, 13 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं में भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों है? बस जस्ट जो पहले इस तरह से क्वेश्चन बना है उसी क्वेश्चन से ही बनेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। चलो बनाने का कोशिश करेंगे, जो वीडियो देख रहा है वो पढ़ा पहले, ठीक है ना, उसके बाद हम 1-2 सेकंड के अंतर्गत हम बनाने का कोशिश करते हैं। आप भी बनाइए, बहुत इजी है। पहले दोनों का कॉमन लेना, उसके बाद गुना करना, दो संख्या का गुणनफल हुआ समाना कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगा? भाज्य संख्या। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाने का कोशिश करो। 13 गुना 76, बता कौन सी संख्या? भाज्य है ना। जैसे 13 गुना 76 हो गया तो समझना बात को। चलो हम करते हैं बात को, सोल्यूशन करते हैं। क्या ढंग से समझ में आ रहा लोग? चलो ठीक, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितने हैं? 13। एकदम जो दोनों मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोनों में? 13। कितना मिल रहा है? 13। 13 कुछ ही ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 7 गुना 11 और प्लस कितने हो जाएगा? 1। तो 11 37 77, एक कितने हो जाएगा? 78। सारा तो 13 गुना 78, 13 गुना कितना हो जाएगा? 78। क्या 76 बोल दिया फिर? ना वीडियो में देख रहा है सब 76 वर्ड का प्रयोग करता है। तो ठीक है, तो 11 37 77 एक कितना हो जाएगा? अरे घटा दिया होगा, चलो हटकाओ। चलो 11 गुना 78 कर दिए। अब दो संख्या का गुणनफल है कि नहीं? जैसे बोले कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा कौन सी संख्या होता है? दो संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या, कौन सी संख्या है? भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत बात को? जो वीडियो देख रहे होंगे समझ जाता होगा कि समझ में आ गया होगा, कोई डाउट का? बस सिंपल तरीका से बस ये तीनों में 13 मिल रहा है, कॉमन ले लिए, दो संख्या को गुना में व्यक्त कर दिया। व्यक्त करने के बाद पता चलता है दो संख्या गुना में समाना कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या में। जैसे भाज्य पता चल गया कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा कौन सी होता है? भाज्य संख्या। इसलिए जब ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। चलो यहां तक समझ में आ गया। दो अगले जब एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन बनवाएंगे ना 1.2, तब पूरा क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। अभी थ्योरेटिकली बात था भाज्य संख्या में, इसलिए हम भाज्य संख्या। चलो यहां तक आपको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की हो गया खत्म। चलो आगे का बस टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। ठीक, अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा लघुत्तम समावर्तक। सुन, चलो बात करते हैं, हेडिंग लिखो। चलो लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक का अंकगणित आधारभूत प्रमेय। लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक का अंकगणित आधारभूत प्रमेय का अनगणित आधारभूत प्रमेय। सुना ना, अनगणित आधारभूत का अनगणित का आधारभूत प्रमेय। अनगणित आधारभूत कुछ होगा प्रमेय। कोई दिक्कत बात को? ये टॉपिक का नाम है, इंग्लिश में लिखते समझ में आ रहा बात को? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसमें आपको जब समझना बात को ना, हेडिंग लिख लो। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखो इसे।
टॉपिक का नाम स्टार्ट है लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक का अनगणित आधारभूत प्रमेय। फिर से बोल रहे लघुत्तम समावर्तीय होता है, वर्तक नहीं होता। बहुत आदमी लघुत्तम समावर्तक समझता है, जो गलत है। बात करते थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। चलो लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तक को समझने से पहले थोड़ा सा गुणज और गुणनखंड समझ लो, उसके बाद आगे बात करेंगे। बात को हेडिंग उतारा है, ठीक। चलो बात करते थोड़ा सा गुणज और गुणनखंड में समझाते, तब आपको लघुत्तम में आएंगे। पहला नंबर ये होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। एक होता है गुणज, एक होता है गुणन। पता है गुणन का इंग्लिश कुछ होता है? गुणन का इंग्लिश होता है फैक्टर, और गुणज का इंग्लिश कुछ होता है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल इस तरीका से होता है। चलो गुणज और गुणन में क्या अंतर है, इस बात को थोड़ा समझो। ये गुणज मल्टीपल का बात करता है, ये गुणज का मतलब आपको बताते हैं, आपको दोनों का बात करते हैं। गुणन और गुणज में अंतर बहुत है। ये गुणज का मतलब आपको दर्शाते हैं, मान लेते हैं कि 12 और 18 है, समझना। थोड़ा सा इधर भी करते हैं 12 और 18, देखना बात को सब आदमी जानता है। गुणन में 12 18 के बात को थोड़ा समझना। ये गुणन का मतलब हो लो, जैसे बात करते हैं, ये गुणज का मतलब होता है, ये गुणन और गुणज, ठीक है ना, है ना बात को। ये हो जाएगा 1 से लगेगा, समझना, 2 से नहीं, ये 12 का गुणज होगा 12, 24, 36, 48, समझना, डॉट डॉट इस तरीका से होगा। ये 18, 36, 54, उसके बाद कुछ हो जाएगा 72। कोई दिक्कत बात को। अब इसी तरीके से गुणज हुआ और उसके बाद कुछ होगा गुणन। गुणन का मतलब होता है जो से लगता है, 1 से लगता है, 2 से, 3 से, 4, 6, 12, ये कुछ हो गया गुणज। ये कुछ हो गया नहीं, ये गुणन, ये कुछ हो गया गुणन, जिसे फैक्टर बोलते हैं। इधर हो जाएगा 1 2 3 6, उसके बाद कितने जाएगा 9, उसका 18। समझ में आ रहा उसको। मेन आपको लघुत्तम और महत्तम जो ये बहुत थोड़ा सा कॉमन बात है। यदि आपको ये गुणज और गुणन आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गुणज इस तरह से गुणज कर ले जाना, गुणज में होना चाहिए। और गुणन मतलब होता है फैक्टर, किस संख्या से लग रहा है उसे फैक्टर बोलते हैं। आपको बताते हैं इसमें से क्या होता है, इसको लघुत्तम समावर्तीय बोलते हैं। आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा, टेंशन लेना। दो लघुत्तम का मेन पर्पस किसी होता है सबसे छोटका गुणज। किसी होता है सबसे छोटका गुणज, सबसे दो कॉमन, दो क्या होता है लघुत्तम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में होना चाहिए सबसे छोटका होना चाहिए। लीस्ट कॉमन मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। कुछ होना चाहिए मल्टीपल। 2 ही 12, यहाँ 12 है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक 36 यहाँ है और 36 यहाँ है, तो यहाँ दोनों मिल रहा है सबसे छोटका में, और मिल रहा। बताओ इसका एलसीएम कितने हो जी, तो 36। अब इसी तरीके से एचसीएफ का बात करता है। एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर होगा वो हाईएस्ट में होना चाहिए। 2 1 1 तो हो ही रहा, 2 2 हो ही रहा, 3 3 हो रहा, 6 6, सबसे हाईएस्ट कॉमन में कितने हैं 6 6। एचसीएफ भी कितना हो जाएगा 6। ये तरीका इस तरीका से तो कॉमन तरीका से आपको पहले लघुत्तम समावर्तक किससे होता है, कितना विधि से सोल्व करेंगे, इस सारा का सारा बात करें। पहले लघुत्तम, इस बात को समझें, एग्जाम्पल में इस तरीका से लिखो और बाद लिखना आपको लघुत्तम समावर्तक देकर डेश देना, ठीक है ना। लघुत्तम समावर्तक देकर क्या देना है, डेश देना। चलो पहले इधर से उतारो कर बात करते हैं। चलो किताब है, किताब से क्वेश्चन पूरा का पूरा बता ले जाएंगे, टेंशन लेने का बात नहीं है। उतारो ना, गलबात नहीं करता तो कौन प्रेम कथा करते रहता है, तो स्कूल जाता है ये सब करे ले। चलो कैमरा के सामने बोल रहा है, कोई टीचर का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो उतारो के बाद उतारा। क्या डांस है, समझ में रह लो नहीं हो समझेगा तो वीडियो बनाते रहो, समझो ना। डांस वाला तो अच्छा डांस हो। चलो जो वीडियो देख रहा है समझ रहा है बात को, नहीं मजा आ रहा होगा तो ठीक है ना। तो लघुत्तम समावर्तक का चैनल जो है, ये सब चैनल सब्सक्राइब कर देना, तनी मनी बोले हैं
सब्सक्राइब कर देंगे तो धीरे धीरे अच्छा हो जीतो। चलो कोई दिक्कत बात को, चलो आप हेडिंग दो बात को, लघुत्तम समावर्ती, लघुत्तम समावर्ती। तो लघुत्तम समावर्ती इंक लगता नहीं चलता है कि प्रेम भरो तो इंक बा तो लघुत्तम समावर्ती इंग्लिश में होता है लिस्ट, LEAST, लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट लघुत्तम समावर्ती क्या होता है, इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले इसका परिभाषा और पहले समझाने का कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कोशिश। तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पहले आपको लघुत्तम में आपको बता दें कि लघुत्तम को तोड़ने का कोशिश करेंगे। क्या होता है मेन समझो, मेन होता है क्या होता है बात, लघुत्तम समावर्ती में क्या होता है इस बात को मान लेते 12 18 हो, 12 18 में जो भी एलसीएम का बात करते हैं दो मंच क्या होता है बात को सोचो, माने वह छोटी से छोटी संख्या जो दिया गया संख्या को कर देता है, विभाजित हो जाता है, या तो विभाजित कर देता है सर, या विभाजित हो जाता है सर, विभाजित जो दिए गए संख्या हम लोग को एलसीएम प्राप्त होता है ना, उससे कुछ कर देता है, विभाजित करता है, उसे क्या बोलते हैं एलसीएम, उसे क्या बोलते हैं एलसीएम। पहले आपको परिभाषा लिखा देते हैं, उसके बाद आपको तोड़ेंगे अच्छा तरीका से। लिखना चाहते हैं तो बोर्ड पर लिख दे कि ऐसे बोल दे, लिखो पहले परिभाषा लिखो। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समावर्तीय, लघुत्तम समावर्तीय होती है जो दिए गए वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समावर्ती होती है जो दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती, लघुत्तम समावर्तीय कहते हैं। लो इसे संक्षेप में नोट डालकर लिख ले जाओ, इसे संक्षेप में एलसीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। जैसे एलसीएम का बात करेगा इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो आप बात करते हैं कि अब क्या होता है ये परिभाषा पहले समझ, तो उसके बाद आपको बताएंगे शब्दावली तोड़ के क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समावर्ती होते जो दिए गए संख्या से क्या हो जाता है विभाजित होता है। एक क्वेश्चन लेते मान लेते समझो बात को, 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 15 का एलसीएम का मतलब की परिभाषा बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समावर्ती होती है जो दिए गए संख्या से कुछ हो जाए विभाजित। ये जो दोनों का दोनों संख्या दिले है जो उससे विभाजित हो जाए, तो इससे बात करते हैं इसका गुणज करो, जो सबसे छोटा होता है ना उसका गुणज करो। तो इसमें से देखना बात को कट जाए, बड़का का गुणज करेंगे जो इससे कट जाए, तो बड़का गुणज करेंगे तो एक 60 है, कितना आएगा 60। जैसे आपको बात करते गुणज करते 12 दूनी 24, बताओ ये 12 से लग रहा है 15 से लग रहा नहीं होगा, फिर कितने होगा 36 कर लो, तो 36 12 से लग रहा बताओ 15 से लग रहा नहीं लग रहा तो नहीं होगा एलसीएम। अगला बात दोनों संख्या से विभाजित होना चाहिए, बताओ बढ़कर 48 करते हैं, 48 12 से लग रहा बताओ 15 से लग रहा नहीं लग रहा, फिर उसके बाद 12 के बाद कितने हो जाएगा 60, तो 12 25 60 और 15 चौका 60, दोनों से कट रहा है ना, बताओ 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। उसी तरीके से परिभाषा के अकॉर्डिंग करना, किसके अकॉर्डिंग करना परिभाषा। इसी तरीके से बात करते हैं 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, देखो औसत संख्या लो दोनों से कट जाए। पहले आज का बताते ट्रिक नहीं बोल से कॉन्सेप्ट होता 15 का गुणज करना अब 20 से भागा देना, 15 को की करना गुणज अब 20 से की देना भागा, अधिक कट लो समझना में वो 15 का गुणज करना मान इस तरह से गुणज करना, 15 से लगाना 15 दूनी पहले 30, बताओ 20 से लगता है नहीं लगता, 20 के बाद बताओ 15 है 45, 20 से भागा लगेगा, फिर 15 चौका 60, बताओ 20 से भागा लगा, जैसी 20 से भागा लगाना तो 60 कुछ हो तो 60 कुछ हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत बात को, बस यही बात होता और कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले उतारो उनको बात समझाते हैं।
जो वीडियो देख रहे हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा है एलसीएम का, अभी तोड़ते हैं और अच्छा तरीका से। क्या डांस है, उतारा उतारो। रिकॉर्ड हो जाता तो बात था, समझा नहीं सब बात। तो इसको बेटा है बात को सुनो, मेन परिभाषा के अकॉर्डिंग समझाए, कोई दिक्कत करो, बस गुणज करना भागा लगाना, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश करते हैं। जो वीडियो देख रहे होंगे वो बस समझ में आ रहा होगा, तो समझाते बात को। लघुत्तम, लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है? हल्ला नहीं करो। लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य को तोड़ने का कोशिश करें तो बात को समझो। बात को लघुत्तम, लघुत्तम मतलब, लघु मतलब होता है सबसे छोटा, इसका मतलब क्या होता है? लघुत्तम प्लस समान, समझ में बात करना, समान प्लस अपवर्त्य, अपवर्त्य। जो अपवर्त्य का इस बात को, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। उसका समान मतलब होता है बराबर, क्या होता है? बराबर। अपवर्त्य का मतलब आपको पहले बोलते मल्टीपल, मल्टीपल बोले तो कुछ होता है गुणज, क्या होता है? गुणज, इसका मतलब होता है गुणज। मतलब कहने का मतलब है कोई लघुत्तम ही होगा जिसका सबसे छोटा बराबर गुणज होगा, उसे क्या बोलेंगे? लघुत्तम समावर्तक। पहले गुणज करो, तो गुणज का मतलब एग्जाम्पल आपको बताते, जैसे मान लेते हैं नहीं नो वर्ड थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे 12 सन, उसके बाद 15, 12 को जो है 15। तो समझो बात को, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? इसका परिभाषा के अकॉर्डिंग बोलता है लघुत्तम, इसको तो लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है? लघुत्तम प्लस समान और प्लस को जो होगा अपवर्त्य। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, उसके बाद समान का मतलब होता है बराबर, अपवर्त्य का मतलब कुछ होता है गुणज। अब 12 और 15 का गुणज करो, इससे पहले आपको बता दिए कि गुणज कैसे करना है। तो 12 का गुणज होगा 12, उसके बाद कितना होगा? 24, 36 और कितना हो जाएगा? 48, 60, उसके बाद कितना हो जाएगा? 72, डो। इस तरीके से चलेगा कि नहीं? उसी तरीके से 15, 30, 45, 60, उसके बाद कितना हो जाएगा? 60 के बाद 75, 90, डो। मेरे कहने का मतलब है कि एलसीएम कौन होगा? कोई भी दो संख्या का क्या लिखल है? सबसे छोटा बराबर गुणज, सबसे छोटा होना चाहिए और बराबर गुणज होना चाहिए, समझना कुछ होगा एलसीएम। बताओ यहाँ 12, यहाँ है 12 के में नहीं होगा। 24 बताओ यहाँ है 24 नहीं होगा। एक एक बात करते यहाँ से करते हैं 60, उसके बाद यहाँ भी 60 है, दोनों में बराबर गुणज है और सबसे छोटा में है 60 की नहीं, इससे बड़ा वाला भी होगा। इस बात को एलसीएम का मेन होता है, मेन परिभाषा अकॉर्डिंग चले, कोई दिक्कत का वो भी कट रहा है, मगर अभी वहां देखल जाएगा बात का। बात करते सबसे छोटा खोज हो गया 60, दोनों मिला ना, तो यहाँ एलसीएम कितने हो जाएगा? 12 15 का एलसीएम, 12 15 का चलो 12 15 का, 12 15 का एलसीएम कितने हो जी? तो 60 उतारो। बता रहा चलो, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतार ले जाओ, सबसे अच्छा ही हो उतारना, ठीक है ना? लघुत्तम समावर्तक का मतलब उतारो, की कर रहा है ठीक ना? पूरी बढ़िया रख दे, लटकाई पूरी बोल। अब वीडियो बस सब आदमी देखता है, इससे अच्छा लगता है सब बात। चलो ठीक है, यहाँ तक उतार लिया, ठीक है। लघुत्तम, आप इसी तरीके से बात हमको लगता है एक क्वेश्चन और लेते, जब ज्यादा पूरा का पूरा डिटेल खत्म हो जाएगा। लघुत्तम समावर्तक, इसका नाम से पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। लघुत्तम, लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा, उसका समान का मतलब बराबर, अपवर्त्य का मतलब आप गुणज करो, सबसे छोटका समान जो गुणज मिलते हो वो कुछ होगा एलसीएम, क्या हो जाएगा? एलसीएम। एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझो बात को, इसको बेटा इसको चलो बात करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 10 12 15, तीन वो लेते हैं, 10 12 कितने लेते हैं? 15। अब 10 का तीनों में समान गुणज मिलेगा, तो 10 का करते हैं, 10 का गुणज कितने होगा? 10 20
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे मान लो डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं। बात 11 का करेंगे, 12 का करें, 12, 24, 36, 48, समझा रहा बात को, 60, उसके बाद 72, 62, 84, 96, डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत बात को। फिर 15 हो जाएगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, उसके बाद 105, होगा कि नहीं, डॉट डॉट 120, कोई दिक्कत बात को। अब मेन कंडीशन है कि थोड़ा सा करना, जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक गुणज करते रहना, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। अब मेन कंडीशन तो यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन चीज मिल रहा है। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटका बराबर गुणज। दो यहाँ 10, तीनों में मिल रहा 10, 20 नहीं मिल रहा, 30 नहीं मिल रहा, 40 नहीं मिल रहा, 50 नहीं मिल रहा, 60, देखो एक 60 यहाँ भी है, एक 60 यहाँ भी है, एक 60 यहाँ भी है, सबसे छोटका में 60 मिल रहा। तो बताओ लघु 10, 12, 15 का एलसीएम कितने हो, तो कितने हो जाएगा, 60। परिभाषा के अकॉर्डिंग समझ रहा बात को, समझना बात को, आराम मनसर, ठीक। उतारो, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतार ले जाओ। समझ में आता थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ रहा बात को ना, चल रहा कि नहीं, पता होगी कि यहाँ से तो रुक गया कि नहीं, ठीक, ठीक है, ठीक है। उतार लिया, ठीक। चलो आप बात करते दो एलसीएम, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अब एलसीएम का ही चलते हैं प्रकार। एलसीएम का जो बनाने का विधि है, कहते हैं बनाने का विधि, आपको बताएंगे विधि क्या होता है। चलो बेटा इसको, ठीक। दो पहले एलसीएम पूरा बता देते, एलसीएम के बाद किसी पढ़ाएंगे सोना, उसके बाद एचसीएफ पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरीका से। दो एलसीएम क्या होता है पहले आपको दो पहले बोल दे कि लघुत्तम समावर्तों को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एलसीएम। एलसीएम जो आपको यहाँ लिखते समझ जाना क्या है, लघुत्तम समावर्ती है, समझना एलसीएम लिखते हैं। जो एलसीएम को ज्ञात करने की दो विधि है, एलसीएम को ज्ञात करने कितना विधि है, दो विधि। ऐसे एक 3 विधि अनुमान विधि से भी बना सकते हैं। अभी मुख्य रूप से कितना विधि पढ़ेंगे, 2 विधि। आपको 10th क्लास में आपको बता देते हैं 10th क्लास में कौन सा विधि कब आएगा। एक विधि जिसे हमको गुणनखंड विधि है, कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि। आते अभी लिखते पहले आपको दोनों विधि को अच्छा तरीका से बता देते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं लघुत्तम समावर्ती की, या तो एलसीएम का विधि, लघुत्तम समावर्ती लिखते हैं, पूरा हिंदी लिख देते हैं, ठीक है ना। कहने गया मार्कर, लघुत्तम समावर्ती का विधि, इंग्लिश में लिखेंगे मेथड ऑफ एलसीएम। मेथड ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक का विधि, या तो बनाने की विधि या विधि, कोई दिक्कत कर। मेथड ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम। कितना विधि है, 2 विधि। लिखो बात, पहला विधि का नाम है भाग विधि, पहला विधि कुछ नाम है भाग विधि। दूसरा नाम से इसको नाम जानते हैं, या बोल सकते हैं विभाजन विधि। कौन सा विधि, विभाजन विधि का नाम ही भाग विधि है, कोई दिक्कत का बात नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। सुना, दूसरा का विधि है आपको गुणनखंड विधि। क्या है, कौन सा विधि है, गुणनखंड, गुणनखंड विधि, या इसको क्या बोल सकते हैं, आवाज गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, आवाज गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड विधि। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, FACTO, फैक्टराइजेशन मेथड। चलो पहले पढ़ाई करो तब सपना का रानी है। तो चलो फैक्टराइजेशन, चलो लघुत्तम समावर्ती का विधि 2 प्रकार का होता है, एक भाग विधि, दूसरा का कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। एक पहला है डिवीजन मेथड, दूसरा का कुछ होगा फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड याद कुछ होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो विधि होता है, दोनों विधि का इस बात को हम एक विधि से अभी यहाँ स्टार्ट करेंगे, समझा ना, इसको समझाने का कोशिश करेंगे और दूसरा इस तरीके से बात करेंगे। तरीका बात को तरीका लिखाएंगे, एक बगल से अच्छा तरीका से लिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। आपको बता देते हैं कि लघुत्तम सावर्तक का विधि ये पहला विधि है, भाग विधि, दूसरा का कुछ है गुणनखंड विधि। विधि का मेन कंसेप्ट होता है रास्ता, समझा ना, मैंने कहूं जाने से रास्ता, जैसे कोई ससुराल जाना है तो कोई मनोज है इस बात को जानना प्रेम कैसे जाएगा रत्नपुर, तो वीडियो के माध्यम से बोल रहे अच्छा नहीं लगेगा, सुन कितने का नानी घर है रत्नपुर। समझ मैंने एक तरीका है, रास्ता हो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा बात को, रास्ता हो मेन होता है कि कोनो दिया से जाना है, सर एक पोखरमा वाला रोड से भी आएंगे ऐसे चले वो, फिर पोखरमा आगे जाके जो है ना आदूपुर से और उसे जाके आ सकता है रत्नपुर, नहीं तो डायरेक्टली पता नहीं लगा से एगो मकतब स्कूल बा उधर से भी ससुर के जाएंगे खुद ही पहुंच जाएंगे रत्नपुर। बस वही तरीका है, या तो कोनो विधि से या तो भाग विधि से भी चलेंगे तो हमको आंसर उतने आएगा, कहाँ पहुंचना है रत्नपुर। चाहे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कितना पहुंचना है रत्नपुर, जिसका नानी घर है पता चल गया तो तरीका बात को। कर तो वीडियो के माध्यम से बोल देगा, रिकॉर्ड नहीं होता है, फालतू बात अच्छा नहीं लगता है, सब सुंदर का आदत है, समझा ना बात को। चलो बात करते हैं, कोई दिक्कत बात कोई हद तक। आप हेडिंग दो भाग विधि, हेडिंग क्या देना है भाग विधि। हेडिंग दो भाग विधि, डिवीजन मेथड। दो बज गया कि 2 बज के क्या मिनट हुआ, अच्छा 1 मिनट बाकी, तब 10 मिनट में सोल्व कर दो, रह दो। तो कौन सा विधि है भाग विधि। चलो भाग विधि में क्या होता है आपको इजी है, समझो बात को, सब आदमी जानता होगा, जब वीडियो देखे या ना देखे उसमें कोई दिक्कत का बात है तो आपको बताते दो भाग विधि। चाहे कोई क्वेश्चन ले लो, चलो मान लेते 12 15 और फिर होगा 21, तो अब इस तरह से कहेगा भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। कौन सा विधि द्वारा भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करें। आपको परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा भाग विधि, जब भी पूछेगा आपको आभास गुणनखंड विधि। कौन सा विधि पूछेगा आभास गुणनखंड, मतलब दोनों विधि सीखले रहेंगे तो कोई आराम से बना लेंगे। यदि बाई चांस वो नहीं बनाता ऐसे बना के देखना, बात को नंबर आता है ठीक है, ऐसे नंबर नहीं आएगा। आप फैन से बोल रहे हैं जब भी आपको ये सीखो उसके बाद वो बात करेंगे। 12 15 21 को जो तरीका है पहले आपको उतारने का क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को जो भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन रहेगा उसको कुछ व्यक्त करेंगे पंक्ति में, क्या देंगे पंक्ति में। आपको बताएंगे दिए गए प्रश्न को क्यों व्यक्त करना होगा पंक्ति में, पहले आराम से पंक्ति में व्यक्त कर दो, साइड में करते हैं आपको समझा देंगे। 12 15 21 को क्यों व्यक्त कर देंगे पंक्ति में। उसके बाद जो है ना आपको समझना कब कैसे भाग देना, आभास संख्या 2 3 5 7 11 जो भी इस तरीका से 13 से आपको क्या देना है भागा देना। ये भागा देने वाला क्रिया तब तक जारी रखना जब तक कि अंदर में कम से कम कितना करना चाहिए 2 गो। कोटना 2 गो बंद हो गया तो आपको जो जिसका से भागा दिए हैं उसका जो शेषफल बचा उसका गुणनफल ही दिए गए प्रश्न का कुछ होगा एलसीएम होगा। क्या होगा एलसीएम। तरीका पहले निकाल देते हैं, पहले जब भी आपको भाग विधि का लिखना है बात को पहले तरीका लिखो हेडिंग में। क्या लिखेंगे हेडिंग में तरीका, रूल कैसे कैसे करना है। तो पहला इस तरीका से पहला तरीका होगा दिए गए प्रश्न को एक पंक्ति में व्यक्त करेंगे। कौन सा खुद में व्यक्त करना है पंक्ति के रूप में व्यक्त करेंगे। दिए गए प्रश्न को एक पंक्ति के रूप में व्यक्त करेंगे, कुछ करेंगे व्यक्त करेंगे। दूसरा का बात करेंगे दिए गए प्रश्न को एक पंक्ति के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखो बात को, तो आपको जो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा पंक्ति में व्यक्त कर दिए, इस तरीके से आराम से पंक्ति में व्यक्त कर दिए। एक पंक्ति का मतलब आपको फैन से बताते हैं, इस तरीके से देखना खुद हो जाएगा पंक्ति में जो आपको बताते हैं। जैसे
36 रूप में जो लिखा जाता है उसे पंक्ति कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लंबत लिखा जाता है उसे अस्तम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अस्तम। ये आपको 36 के रूप में लिखा जा रहा है, इसे हम कुछ बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं। आपको जब भी आपको हिस्सा बनाना है एलसीएम में क्यों लिखना है आपको? 36 के रूप में। किसमें लिखना है? 36। तो जैसे 36 लिखे उसे पंक्ति बोले, उसे क्या बोलेंगे? पंक्ति। उसके बाद जैसे पंक्ति में व्यक्ति थे उसके बाद आभास संख्या पहले बता दे क्या होता है। आभास संख्या 2, 3, 5, 7, 11 जब भी भाग देना आभास संख्या से, समझ बात करो। कितने आदमी एलसीएम में 10 से भाग देता है, देखता है 10, 20, 30 लगा 10 से, जो गलत है। आभास संख्या से 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट से भाग दे। क्या देना है? भाग दे। तरीका बात को तीसरा का जो वीडियो देख रहे हैं साथ साथ उतार ले जाओ, समझना। तो जैसे आभास संख्या से भागा देंगे, समझना। भाग वाला क्रिया तब तक जारी रखना जब तक कि अंदर में कम से कम कितना करना चाहिए, समझना। या माने क्या होता है? या क्रिया भाग देने वाला क्रिया, समझो। यह क्रिया तब तक जारी रखना तब तक कि अंदर में कम से कम दो संख्या खोजो विभाजित हो। दो संख्या कम से कम दो संख्या विभाजित हो। कम से कम कितना संख्या विभाजित हो? दो संख्या विभाजित हो। जैसी दो संख्या से कमेगा, अब सुबह अंतिम में क्या कर देना, बात को समझ में आएगा। आपको चौथा स्टेप में आपको करना है, समझना बात को। जैसे आपको कम दो से नहीं लगना बंद हो गया तो समझना कि अंतिम भाजक और शेषफल का गुणनफल है। शेषफल का अंतिम भाजक और नहीं, अंतिम भाजक और अंतिम भाजक नहीं, भाजक और शेषफल का गुना करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह दिए गए प्रश्न का कुछ होगा, जो दिए गए प्रश्न का एलसीएम होगा। ये तरीका लिख लीजिए। जो वीडियो देख रहे हो वो भी तरीका लिखो, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको एलसीएम टोटल एलसीएम बनेगा। चलो बात करते हैं 12, 15, 21 को। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए प्रश्न को की में व्यक्त करेंगे? पंक्ति में। आराम से बात करो। 12, 15 और 21 को एक पंक्ति में व्यक्त कर दिए। लिखल है ना, दिए गए प्रश्न को एक पंक्ति के रूप में की करना है? व्यक्त करेंगे। उसके बाद लिखल है, उसके बाद आभास संख्या से की देना है? भाग देना। तो भाग देना। उसके बाद लिखल है या भागा तभी देंगे जब तक अंदर में कितना करना चाहिए? 2 से। बताओ कितना से लगता हो? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, 3 से। कितना से लगेगा? 3 से। तो देखो 3 से लगाएंगे। चरतिया ही 12, पंक्तियां ही 15, सत्तिया ही 21। बताओ और कोई आभास संख्या से लग रहा है? नहीं लग रहा तो की कहेंगे? भाजक और शेष, जैसा से हम भागा दिए तो भाजक और नीचे शेषफल बचत था, भाजक और शेषफल का गुना करेंगे। तो उसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। चलो गुना करते हैं। यहाँ गुना जो होगा एलसीएम बराबर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। समझना बात करना। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 300। कितना बचेगा? गुना करो ना बात को। 420। कितना हो जाएगा? 420। ये नीचे वाला को शेषफल ना मानकर समझना बात कर रहे, या क्या बोल सकते हैं इसको? भागफल मान लो। इसे क्या मान लेंगे? भागफल। ऐसे तो नहीं होता चरतिया भाग, इस तरीके से कितना बार में लगता है, समझो बात को। कितना बार में लगता है? या तो नीचे लिखा लेते, नीचे वाला को शेषफल बोलते हैं, नहीं तो आपको यहाँ भाजक की जगह अच्छा रहेगा भागफल कर लो। क्या कर लेंगे? भागफल। क्या लगता है? भागफल। तो दिक्कत बात को यहाँ तक। एक क्वेश्चन और बताते। एक क्वेश्चन क्या बताते? एक क्वेश्चन और बेटा इसको उतारा। हाँ एग्जाम्पल में उतारा ना। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। मान लेते हैं 10, 20, 15। 10, 20, 15 को कुछ निकालना है, भाग विधि द्वारा क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो हम बताए बात को। चलो आराम से बता देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10, 20, 30
अति 10-20 कहते हैं 15, 10-20 कहते हैं 15। लिखा है दिए गए प्रश्न को पहले एक पंक्ति में व्यक्त करना। आराम से एक पंक्ति में व्यक्त कर दी, उसका कितना से बढ़ा देना, कोई भी आभास संख्या से। चलो 2 से लगेगा 5, 10, कहता हो जाएगा 15। बताओ 3 से लग तो नहीं लगेगा। अगर बात कहता से 5 से, यह 1, 2, 3। अब आराम से जो भागा अंतिम में बचा, अंतिम भागफल जो बचा उस तरीका से कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत बात को, बस कोई दिक्कत बात को, जिसको समझ में आता होगा वीडियो को थोड़ा समझना बात को, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। Yeah.